सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें ट्रिक के साथ। ठीक है, आइए सीखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ओनली काउंट सिग्मा बॉन्ड। इसमें सिर्फ क्या काउंट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर सेंट्रल मेटल एटम के लिए। हम जब भी निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है? ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 13, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप लिख लिया हमने। और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हमारा लिखा है, ये हमारा लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे ग्रुप का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नोट में क्या देखना है आपको? नोट में देखना है कि N जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन जो है वो 1 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फ्लोरीन वाला ग्रुप 1 बॉन्ड बनाएगा आपस में। ठीक है, नोट में क्या ध्यान रखना है? ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में तभी काउंट करेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में तभी काउंट करेंगे जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन ना हो। ध्यान रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में तभी काउंट करेंगे जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन ना हो। इस बात का ध्यान रखना। सर ये क्या है? अभी एग्जांपल हम 1-2 देंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा। इस नोट का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका हो गया, 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक CH3, एक हो गया हमारा CF3। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इसका हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिंपल क्या करना है, जो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बताया था, मैंने आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया, ध्यान रखना है। ये कार्बन लिखना है, कार्बन 3 हाइड्रोजन लिख लिया मैं। ठीक है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4, 1 2 3 4। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बचा 1। ठीक है, ये बच गया ऑड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो, मैंने क्या कहा था, इस चीज़ को देखो। ऑड इलेक्ट्रॉन को तभी काउंट करेंगे जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो sp2 क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। अब देखते हैं इसका CFFF। ठीक है, 1 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा? कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। 3 तो चला गया बॉन्ड बनाने में, बचा 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या हम इसको काउंट करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे, क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन नहीं है। तो sp क्या हो गया? sp3। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया NO2 प्लस। ठीक है, NO2 माइनस, ये तीनों का देख लेते हैं। ठीक है, N ऑक्सीजन मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5। तो 2 और 2, 4 बॉन्ड तो नाइट्रोजन का चला जाएगा बॉन्ड बनाने में, 1 बच गया ये ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो क्या ये पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। तो sp ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो NO2 का क्या हो जाएगा? sp। NO2 प्लस NOO। नाइट्रोजन कितना होता है? 5, 1 यहाँ पे प्लस लगा हुआ, तो 1 कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑक्सीजन 2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉनों केस को। अब ये 4 बॉन्ड कहाँ चल जाएगा? बॉन्ड बनाने में। 2 1 ऑक्सीजन के साथ, 2 1 ऑक्सीजन के साथ, तो sp। तो ये क्या हो जाएगा? sp। ठीक है, NO2 की बात करते हैं, NOO। अब 2 माइनस है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस में है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन N के पास ज़्यादा है। 5 होता है, लेकिन कितना होगा? 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो 2 होता है इसके पास, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 और 2 4 तो चला जाएगा बनाने में, 1 बच गया लोन पेयर।
तो इसको काउंट करेंगे क्योंकि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख लो। हाँ यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना सराउंडिंग एटम, तो यहाँ पे ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, और यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये सिंगल नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे सिंगल है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, 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 ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे पेयर में इलेक्ट्रॉन इसलिए डायामैग्नेटिक। ठीक है, लिख लो इसे। थैंक यू। ठीक है, अब आप बताओ कि आपको शॉर्ट ट्रिक किस में चाहिए, कौन सा टॉपिक टफ है, आप नीचे कमेंट करो, मैं उस पर आपको शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, थैंक यू।